बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सिग्निफिकेंस और रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि जो अहमियत क्या है आपकी रिसर्च की, आपकी तहकीकात आप क्यों कर रहे हैं, उस किस लिए कर रहे हैं, उसकी कितनी अहमियत है, उसके बारे में कितनी इम्पोर्टेंस है रिसर्च की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर आपके पास या फिर कोई न्यू आइडिया होता है कि वो आइडिया आपका ठीक है या गलत है, उसको प्रूव करने के लिए आप जो है रिसर्च करते हैं। आप रिसर्च के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ इस जो हमारा आज का मेन क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कोई भी जो स्टूडेंट उसको प्रॉब्लम तब आती है कि क्वेश्चन कौन सा और उसका आंसर कौन सा होगा। तो इसलिए मैं आपको ये इस तरह मैनेज वे से आपको प्रोवाइड करूँ। पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ और उस क्वेश्चन के मुताबिक जितना आंसर हो सकता है मैं सिर्फ आपको वही डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। आप चाहे तो मज़ीद कुछ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट या बेहतर समझता हूँ वो, क्योंकि कमेंट्स भी मुख्तलिफ आ रहे होते हैं कि आप इस क्वेश्चन का कितना आंसर और उसको कितना मैनेज वे से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए जितना क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन है और उसके मुताबिक मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और आउटलाइन भी हमारी इसी के मुताबिक बनाएगी और स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि यानी कि फाइंड आउट ट्रूथ विच इज हाइडेड आर नॉट डिस्कवर्ड टिल येट। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि आपको जो आपके पास कोई चीज़ नहीं है, वो आपके पास हिडन है, आपके पास कुछ उस चीज़ को कोई भी नहीं जानता या किसी ने कोई डिस्कवर नहीं की, तो उसको आप कैसे डिस्कवर कर सकते, उसमें कितनी, यानी सर्च के थ्रू हमारे पास कोई भी कुछ चीज़ है उसको हम रिसर्च करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं और लोगों के सामने उसको लाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई भी आइडिया, कोई चीज़ भी है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है पहले डिस्कवर हुई थी और उसके बाद लोग नहीं जानते। डिस्कवर का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़, एक होता है इन्वेंट का मतलब ईजाद करना, लेकिन वो इवेंट कोई चीज़ का खुद से क्रिएट करा। लेकिन डिस्कवर का मतलब होता है कि कोई दुनिया में कोई चीज़ का होना, लेकिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता। तो इस रिसर्च के ज़रिए हम उस चीज़ को, जो दुनिया को लोगों को नहीं पता होता, तो दुनिया में वो होती है चीज़, तो उसको लोगों के सामने लाना, इसको कहते हैं डिस्कवर। तो ये फर्स्ट पॉइंट में यही कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो और देखा जाता है कि कोई भी चीज़ है वो दुनिया में कितनी, वो यानी कि पाई जा रही है और कितने टाइम में उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से है और कितनी टाइप्स के वो नज़र आ रही हैं, है भी या नहीं है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए ये सारा काम रिसर्च के थ्रू किया जाता है। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपको सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताया, आपको क्वेश्चन का पता हो तो आप आंसर उसका इजीली जो है लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो आंसर आप लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह अगर सबसे पहले तो आपको अपनी प्रॉब्लम को बार बार देखना कि प्रॉब्लम क्या है, उसको आप वेल डिफाइन तरीके से देखें कि हमारी प्रॉब्लम क्या। जब आप प्रॉब्लम आपकी समझ में आ जाएगी तो आप इजीली अपने क्वेश्चन पर जो आपका जो सोल्यूशन उसका हल निकाल सकेंगे। तो रिसर्च के थ्रू हम जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको बार बार हम डिफाइन करते हैं और उसको देखते हैं और उसके बाद उसका जो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हमारे फार्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, या जैसे कि आपकी प्रॉब्लम को आपको पता चल गया, अब आप उस प्रॉब्लम्स के मुताबिक आप क्या कहते हैं, यहाँ एक वर्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, ये साइंटिफिक मेथड में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताऊँ इस जो हाइपोथेसिस, आप इसकी डेफिनेशन बताऊँ, इट इज़ एन असम्पशन विच इज़ येट टू बी टेस्टेड। यानी कि ये हमारे पास ऐसी असम्पशन होती है जो कि अभी हमने टेस्ट नहीं किया, हम आप बस अपने आप जैसे तुक्का लगाना, वो बात होती है असम्पशन में। आपको कंफर्म चीज़ का किसी का पता नहीं होता, आप अपने हिसाब से कहते हैं ये हो सकता है, आप प्रिडिक्ट करते हो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जैसे कि आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की तादाद कितनी है, तो उसको प्रूव करने के लिए आपको हर यूनिवर्सिटी जो है वो काउंट करना पड़ेगी, वो बहुत सी चीज़ें देखना पड़ेंगी। लेकिन आप अपने हिसाब से कहते हैं तकरीबन इतनी यूनिवर्सिटी होंगी, कोई भी आप अज्यूम कर लेते हैं कि इतनी हो सकती हैं। अब ये इतनी हो सकती हैं, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब ये इतनी है या नहीं, उसको प्रूव करने के लिए हम मुख्तलिफ जो है स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, तो उसको वो आगे हम देखेंगे। तो जो जब साइंटिफिक मेथड्स पढ़े तो हाइपोथेसिस सिंपल यही है कि आप जो है
सिर्फ और सिर्फ अपने ही पास से कोई भी प्रिडिक्टेबल या कोई भी असम्पशन जो है सजेशन कर इतनी हो सकती है चीज़ आप अज्यूम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आप जब ये आप बात कर लें तो उसके बाद आप अपना जो डाटा, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो आपको, जैसे कि ये मेरी स्लाइड्स है, मैंने इतनी अच्छी और बहुत मेहनत से बनाई, क्योंकि आपको जब इस तरह की एक मैनेज वे से आपको चीज़ मिल जाती है तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर और खुद भी पढ़, अगर मैं आपको ना पढ़ा तो इतने सिंपल वर्डिंग मिल गई तो आप इसको खुद भी अंडरस्टैंड कर सको। इसमें मुश्किल चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह जो आप सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट की, जैसे कि आपने पेपर देना तो पेपर से पहले आप डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपना पेपर देते हैं, आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो इसी तरह जब आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालने के लिए आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट की, यानी कि आपने कोई भी जो भी अजप्शन वगैरह लगाई, उसके साथ उस बाद आप जो अपना डाटा जो उसको कलेक्ट करते हैं, और जब डाटा आप कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उस एक ऑर्गेनाइज वे में उसको रखते हैं, यानी कि आपको उस डाटा की आपको समझ आ सके कि क्या, और उसको बाद अवेलुएट वगैरह उस डाटा को आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारा जो डाटा कलेक्ट किया है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद मेकिंग डिडक्शन एंड रीडिंग कंक्लूजन्स। तो इंडक्शन और डिडक्शन रीजनिंग ये हमारे पास होती हैं। तो डिडक्शन में क्या होता है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक जो है ये मूव करते हैं, लेकिन इंडक्शन IN वाला इंडक्शन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल किसी भी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो यहाँ हमारे पास चूंकि डिडक्शन है तो इसके बारे में बताता हूँ। ये जब इस तरह हो जाता है तो रीडिंग कंक्लूजन, यानी कि जो हमारे मुख्तलिफ जो हमने हाइपोथेसिस वगैरह होते हैं उनको कंक्लूजन, यानी कि जितनी डिडक्शन वगैरह हमने की होती है, जैसे मैं ग्रीन ट्री की आपको एग्जाम्पल दी थी, तो इसी तरह आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल ले सकते हैं। कंक्लूजन निकाले जाते हैं तो आप कंक्लूजन को क्या होता है दोबारा टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो हमारे कंक्लूजन है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट निकला क्या वो ठीक है या नहीं। हमेशा याद रखें जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है रिसर्चिंग में वो कभी भी एक्यूरेट, कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं कि पहली ही बार ही आपकी एक्यूरेट और 100% आपको रिजल्ट मिले, बहुत ही रेयर में होता है कि आपको कभी 80% 90% आपको रिजल्ट इतना तो मिल सकता है, लेकिन 100% मिलना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अब आपने जो अज्यूमशन लगाई गई थे, यानी कि जैसे मैं आपको बताया कि पाकिस्तान में टोटल यूनिवर्सिटी इतनी हो सकती है, कोई भी आपने अज्यूम कर, जैसे आप कहते हैं 1000 यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में है हो सकती है। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये वाकई इतनी है या नहीं। जब आप इसको ये मुख्तलिफ स्टेप्स जब परफॉर्म करते हैं, डिडक्शन वगैरह जो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद टेस्टिंग कंक्लूजन निकालते हैं कि वाकई जो आपका हाइपोथेसिस में आपने कहा था कि इतनी हो सकती है, क्या वो इतनी है या नहीं है। तो ये चीज़ आप इसमें देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ये सिग्निफिकेंस है, यानी कि आपका जो आपको प्रॉब्लम या न्यू आइडिया है वो आपने आइडिया का ठीक है या गलत है, या आप जब रिसर्च करते हैं तो आप उस पर एक फार्मलाइज तरीके में, फार्मलाइज वे से उस रिजल्ट को प्रूव कर पाते हैं कि ये बात ठीक हुई या नहीं की गई, इस चीज़ को देखा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।